हमारा जो बनता है ये सफ़ेद मुर्गी, जिसे हम ब्रायलर मुर्गी खाते हैं ना, इसके अंदर कुछ ऐसी केमिकल्स होते हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं। इससे बीमारी से ना सिर्फ औलाद पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, मुतासर होती है, बल्कि चेहरे पर दाने निकल आते हैं, दाढ़ी और मूछें निकल आती हैं, माहवारी की जो बेकायदगी है वो शुरू हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके अपने यूट्यूब चैनल हकीम लाडला के सर हाजिर खिदमत हूँ। मेरा मंशा आसान, सस्ता और 100% काम करने वाला नुस्खा। नाज़रीन कराम, आज का जो मौजू है बड़ा हसास है, और ख़ासकर जदीद दौर के जो जदीद बीमारियाँ हैं, आबैल मुझे मार वाली ख़वातीन का अज़ियतनाक मर्ज़, जिसे PCOS कहा जाता है। PCOS है क्या, इसकी अलामतें क्या हैं, किन वजूहात की वजह से होता है, किन ग़िज़ाओं की वजह से होता है, किस उम्र में हो सकता है, और क्या क्या इससे परेशानियाँ हो सकती हैं, इस सबको मैं मुख्तसर तौर पर बयान करने की कोशिश करता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। नाज़रीन कराम, PCOS जो है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये इसका मुखफ़फ़ है। अब ये बीमारी है क्या? ये बेसिकली औरत की जो शर्मगाह है, उसमें जो बेज़ादानी होती है, उसमें बेज़ा बनाने जो औलाद के हार्मोन्स होते हैं, अंडे जो होते हैं, उसको बनाने को मुतासिर करती है, या तो बिल्कुल ख़त्म कर देती है, या अंडे अधूरे बनाती है, टूटे फूटे बनाती है। मेन इसकी ख़राबी है। इसके साथ और क्या क्या चीज़ है, यानी कि PCOS आम तौर पर जो औरतें इस्तेमाल करती हैं या डॉक्टर इस तरह इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं हार्मोन की ख़राबी। यानी कि PCOS जो है, हार्मोन्स की ख़राबी से होने वाला मर्ज़ है। जो मेन चीज़ है, वो ओवरी के अंदर जो बेज़े होते हैं, जो अंडे होते हैं, वो बनना बंद हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। इसका जो अज़ियतनाक पहलू जो है ना, वो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज में औरतें मुब्तला हो जाती हैं, उन्हें पता नहीं चलता। मेन सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि ज़्यादातर औरतें इसकी वजह से बेऔलाद रहती हैं। ठीक है, अल्लाह की पनाह। इस बीमारी से ना सिर्फ औलाद पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, मुतासर होती है, बल्कि चेहरे पर दाने निकल आते हैं, दाढ़ी और मूछें निकल आती हैं, चेहरे पे और मर्दों की तरह बाल निकल जाते हैं। तो माहवारी की जो बेकायदगी है वो शुरू हो जाती है, माहवारी कम आनी शुरू हो जाती है, ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है, मोटापे जैसे मसाइल। जो PCOS का मोटापा है ना, याद रखें, किसी भी किस्म के मोटापे की दवा जो है ना, इसको काम नहीं करती। इसके लिए मैंने अलग से नुस्खा बनाया है, वो मैं करूँगा। सिर्फ PCOS के ज़रिए जो होने वाला मोटापा है, उसको तेज़ बदफ काम करता है, वरना कोई नुस्खा PCOS की ख़राबी से होने वाले मोटापे को काम नहीं करता। तो ये वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है, वो PCOS यानी हार्मोन की ख़राबी की वजह से जो अमराज जो अलामतें होती हैं, यानी PCOS का इलाज, यानी दो मैंने नुस्खे मज़ीद डालने। एक तो डालना है हार्मोन्स यानी PCOS की ख़राबी वाला नुस्खा, और इसके बाद इसके मोटापे, इसकी वजह से जो मोटापा होता है उसको ख़त्म करने का नुस्खा। तो ये दोनों वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा इस नुस्खे के बाद ही वो डाल दूँ। इस बीमारी की जो सबसे बड़ी वजह जो है ना, टेक्निकल फॉल्ट जो है, वो ये है कि औरतों में एक किस्म का हार्मोन होता है जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन, इसका तवाज़ुन बिगड़ जाता है। एस्ट्रोजन का जब तवाज़ुन बिगड़ जाता है, मुतवाज़न नहीं रहता है, तो ये बीमारी लाक हो जाती है। और शहरों में ये किस तरह से होती है? शहरों में इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, ख़ानदानी मनसूबाबंदी। उसके टीके लगवाती हैं, ठीक है, उसकी दवाइयाँ खाती हैं बगैर डॉक्टर से मशवरे से, यानी औलाद रोकने वाली जो दवाएं हैं वो खाती हैं। यानी अल्लाह ताला से जंग जब करती है, तो हर इफेक्ट के साइड इफ़ेक्ट होंगे, अमल का रद्द अमल होगा। तो वो वाली दवाएं जो औलाद को रोकती हैं, वो दवाएं मुसलसल खाती हैं, इंजेक्शन लगवाती हैं। तो इस वजह से भी होता है। दूसरा सबसे बड़ा वर्ग हमारा जो बनता है, ये सफ़ेद मुर्गी, जिसे हम ब्रायलर मुर्गी खाते हैं ना, इसके अंदर कुछ ऐसी केमिकल्स होते हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से ये परवान चढ़ता है ये मर्ज़। सफ़ेद मुर्गी ये खाना कम कर दें। और फास्ट फूड, शहरों की औरतें जो फास्ट फूड खाती हैं, यानी केमिकल वाली ग़िज़ाएँ खाती हैं, बर्गर हो गए, शवारमे हो गए, बाज़ार के बिरयानी हो गए, कौरमे हो गए, आपके क्या कहते हैं, रोल हो गए, समोसे हो गए, इस किस्म की फास्ट फूड वाली जितनी चीज़ें ना शौक़ से खाती हैं, वो भी जो है ना इसकी वजह बन सकती है। तो नाज़रीन कराम, अब यकीन करें कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो है ना, 12-12, 13-13, 14 साल की बच्चियाँ मेरे पास मतलब में आती हैं, उनकी माएँ रोती हैं। वजह यह है कि ये जो है ना, बहुत पछतावे वाली बीमारी है। अब देखें ना, 15-16 साल की या 13-12 साल की बच्ची है, वो इस मर्ज़ में मुब्तला है। अब आगे जाके उसका क्या हाल होगा? ये देखिए, नस्लें उजाड़ने वाली है। देखिए, जब उसकी कुछ ना कुछ अरसे बाद तो उसकी शादी होनी है ना। जब शादी होगी, वो बेऔलाद रहेगी, तो घर में लड़ाई झगड़े, फड्डे फसाद, अदालत तक बात पहुंचती है, घर उजड़ जाते हैं,
तलाक़ें हो जाती हैं, तो खुदा के वास्ते आप जो है इसके ऊपर सख्ती से अमल करें। वो माएँ, वो बहनें या वो ख़वातीन जिनके घरों में बच्चियाँ हैं, वो इस वीडियो को देखें। और जिन चीज़ों को मैं रोक रहा हूँ, ख़ासकर फास्ट फूड से और अल्लाह से जंग करने वाली जो है, जो औलादों को रोकने वाले टीके हैं, इंजेक्शन है और दवाएं, ये खाने से खुद को भी रोकें, अपने आसपास जो हल्का असर है आपका उन ख़वातीन को भी रोकें। तो इंशाअल्लाह ताला जो है बहुत सारे अमराज से, खासकर इस पीसीओसिस से आपकी जान छिड़ेगी। यानी तरक्की के जो समरात हैं उसमें से एक गलत किस्म का जो ये फल है, ये हमें ये मिला है। इससे अपनी औलाद को बचाए, अपने आइंदा वाली नस्लों को बचाए। तो इंशाअल्लाह ताला मैं मज़ीद 2 वीडियो, जैसे कि आपसे वादा किया है, हार्मोन यानी पीसीओसिस के बिगाड़ की वजह से जो होने वाले अमराज है, टॉप के 3-4 नुस्खे आपको दूंगा जो दिल का राज है और 100% मेरे मतलब पे काम करते हैं, और इससे होने वाले मोटापे का भी। तो आप इंतज़ार कीजिए उस वीडियो का। जैसा कि मैं कहा करता हूँ कि मेरा मंशा, मेरा जो मकसद है वो यही है कि दवा बनाएं, इसे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं।